नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखे लगभग 2 महीनों का समय बीत चुका है। 4 जून की तस्वीर में पीएम मोदी पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। सत्ता पर एनडीए की सरकार काबिज है और केंद्र में कमल खिला हुआ है। फिर भी देखिए, यूपी में मचे सियासी घमासान की तपिश ने राजधानी दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ाया हुआ है। देखा जाए तो रिजल्ट के बाद से ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाने की कोशिशें भरपूर हो रही है। विपक्षी ताकतें डंके की चोट पर आज भी यही कह रही है कि योगी के सत्ता से हटाए जाने की वो बात कह रही है। और अब जब देखिए फैसले की आखिरी घड़ी आई है तो योगी समेत उनका जो मंत्रिमंडल है वो दिल्ली पहुंचा हुआ है। इस समय देखिए योगी बाबा दिल्ली टूर पर हैं। आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी और इस बात की भी पूरी संभावना है कि पीएम मोदी से भी योगी बाबा का आमना सामना होगा। और देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि योगी से बगावती तेवर अपनाने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में ही रहेंगे। यानी कि योगी के 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। मालूम पड़ जाएगा कि सत्ता की चाबी योगी के हाथों में रहेगी या फिर छीन ली जाएगी। लेकिन इन सब के बीच भारत से 7 समुद्र पार अमेरिका से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने विश्व के 149 देशों को अचंभित करके रख दिया है। योगी को सत्ता से हटाई जाने की प्लानिंग के बीच भारतीय मूल के अमेरिकी ज्योतिष नरसिम्हा राव ने पूरी की पूरी पिक्चर भारत की दुनिया के सामने लाकर रख दी है। कौन है ये अमेरिकी ज्योतिष नरसिम्हा राव, जिन्हें अमेरिका का नास्ट्राडामस आज भी कहा जाता है? आइए पहले आप इनके बारे में जान लें। इंजीनियरिंग स्नातक नरसिम्हा राव आज के डेट में एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनके सानिध्य में इस वक्त अमेरिका में सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है। इंडो अमेरिकी ज्योतिष है। आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग की, ह्यूस्टन के राइस विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री हासिल की। संस्कृत और हिंदी के विद्वान हैं। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जगन्नाथ होरा नाम से एक ज्योतिष सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ है और आज ज्योतिष के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भले ही अमेरिका में रहते हैं लेकिन भारत में दिलचस्पी पूरी रखते हैं। तभी तो भारत के भविष्य को लेकर जितनी भी भविष्यवाणी करते हैं हमेशा सटीक बैठती है। अब देखिए इनकी भविष्यवाणी सटीक कैसे बैठती है ये आप समझ लें। 2024 को लेकर इन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर ये कहा था कि आने वाला साल भारत के लिए सफलता और विफलताओं से भरा रहेगा। 2023 सितंबर के बाद से विपक्ष हावी होता हुआ दिखेगा और इस बीच आतंकवाद बढ़ेगा। देश के आंतरिक दुश्मन साजिशें करेंगे और कई चुनौतियों से सत्ताधारी बीजेपी को गुजरना पड़ेगा, लेकिन अंत में बीजेपी पुनः सत्ता जीतने में कामयाब रहेगी। कोरोना महामारी को लेकर भी और ट्रंप के हानि की भविष्यवाणी भी इनकी सत्य हुई। इस्लामिक दुनिया को लेकर नरसिम्हा राव ने अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर यह भविष्यवाणी भी की कि 2040 तक इस्लाम का अंत हो जाएगा। इस्लामिक देशों में फैले विद्रोह की लहर और कट्टरपंथियों के चलते नास्तिक लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी और अगले 2 दशकों में सभी धर्मों के लिए ये मुख्य खतरा बन जाएगा। लेकिन सनातन धर्म वैज्ञानिक मूल और नास्तिकों को संतुष्ट करने की क्षमता के कारण आगे बढ़ेगा। आने वाला समय सनातन का होगा, ये भी नरसिम्हा राव ने कहा। ये बताया कि दुनिया सनातन को अपनाना शुरू कर दी हो, जिसके चलते भारत की ताकत बढ़ती चली जाएगी। भारत एक विश्व गुरु के तौर पर दुनिया का नेतृत्व करेगा और इस बीच दुनिया में खराब अर्थव्यवस्था, अस्थिरता, नास्तिकता का दायरा बढ़ेगा। लेकिन 2030 तक सनातन में ये तमाम समस्याएं एक तरह से पूरी तरह से समाहित हो जाएंगी। दुनिया सनातन के रास्ते खुद को बदलेगी और सनातनी हो जाएगी। सनातन को विश्व स्तर पर स्वीकारा जाएगा। अब देखिए इन तमाम भविष्यवाणियों के बीच गौर करने वाली बात यह है कि सनातन परंपरा के अधीन नरसिम्हा राव आज भी ज्योतिष पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और अपनी इसी गहन रिसर्च के आधार पर विश्व और भारत को लेकर समय समय पर भविष्यवाणी करते हैं और उनकी यही भविष्यवाणी पूरी दुनिया सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती हुई देखती है। और अब जब देखिए योगी की कुर्सी पर खतरे के बादल एक लंबे समय से मंडरा रहे हैं तो ऐसे में इन्हीं की देखिए 2 साल पुरानी भविष्यवाणी पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, खासकर भारत में। नरसिम्हा राव आज भी अपनी इसी भविष्यवाणी पर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं कि 2024 का चुनाव जीतने के बाद भी पीएम मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेंगे। कार्यकाल के मध्य में ही सत्ता की चाबी एक योगी को सौंपी जाएगी, यानी कि योगी आदित्यनाथ को, और जिसके बाद बीजेपी को अगले 1 दशक तक हरा पाना असंभव होगा।
प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मोदी जी या तो राष्ट्रपति के पद पर दिखेंगे या फिर राजनीति त्याग कर अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ेंगे, ऐसा कहना है नरसिम्हा राव का। जी हाँ, नरसिम्हा राव की इसी भविष्यवाणी का निचोड़ यही कहता है कि 2026 के आसपास यानी कि उनके कार्यकाल के मध्य में पीएम मोदी का जो आखिरी फैसला होगा वो योगी के राज्याभिषेक का कारण भी बनेगा। यानी कार्यकाल के मध्य में ही पीएम मोदी अपनी सत्ता योगी के हाथों में सौंप देंगे। अब देखिए, आज के परिदृश्य में योगी जी से जुड़ी नरसिम्हा राव की यही भविष्यवाणी आपको भी शायद या फिर कई लोगों को झूठी लगी, लेकिन हकीकत ये भी है कि इनकी ज्योतिष गणना समय के साथ हमेशा सटीक बैठी है, और जिसका सबूत है सोशल मीडिया पर मौजूद इनके वायरल वीडियोस, जिसमें ये कई दफा भारत का भविष्य योगी को बता चुकी है। तो लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसा मुमकिन है? और अगर योगी नहीं तो फिर कौन सा वो चेहरा होगा जो देश की सत्ता पर बैठेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा सर। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा, और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसको बढ़ाने के लिए आह्वान करने के लिए आज आपके सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं।